So we are going to go with a new topic today that is called first impression. And the first impression is Last impression. last impression. तो हमने पूछा अभी ना कि what is first impression. तो first impression is last impression. Simply ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप किए हैं अगले 12-14 दिन के सेशन में, ये हम लोगों ने पिछले साल क्यूरेट किए थे टॉपिक का। ये टॉपिक बेसिकली इस बात को बताता है कि जब हम एक इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे किस तरीके की टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस टेक्निकल स्किल से अवेयर होना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ का पैरामीटर होता है। बिकॉज इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए आपने जो पढ़ाई किया है उसका रोल 10% है, 90% रोल आपको उन चीज़ों की है जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको, जिसको हम किसी दूसरे फॉर्मेट में कभी बोलते हैं कि दिस इज सॉफ्ट स्किल्स और दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन। एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन का जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन से सिंपली ये बात पता लगता है कि हम सबसे पहले यदि किसी से मिलते हैं, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो एक दूसरे के प्रति एक ऑरा क्रिएट होती है, एक इम्प्रेशन क्रिएट होती है, और आपको कभी ऐसा लगेगा या आपने पास्ट में ऐसा फील किया होगा कभी कि किसी से मिलके आप बहुत खुश होते हैं और किसी से मिलने के बाद आपको लगता है कि आपका एनर्जी जो है वो ड्रेन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन का सिंपल मतलब है कि एक मेंटर वेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स और एक इन्वेस्टर्स के बीच में जब पहली बार मुलाकात होती है तो जो एक इन्वेस्टर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन से जो एक अपने माइंड पे इम्प्रिंट अपने आप को डिसाइड कर लेता है, वो डिसाइड करता है कि आप उसकी नज़र में अगली बार मिलने वाले हो या नहीं मिलने वाले हो। ये आपको डिटरमाइन करता है कि अगली बार वो आपको मिलने का चांसेस देने के वाला है या नहीं देने वाला। अब बात करते हैं कि क्या केवल फेशियल जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन ही मैटर करती है? तो आपकी वो हर चीज़ मैटर करती है कि आपने किसी इन्वेस्टर के साथ या किसी से मिलने गए हैं, उसके साथ आप कैसे गए हैं, आपका ड्रेसअप सेंस क्या है, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आप उसको कितना सीरियसली सुन रहे हो, उसकी बातों पे आप कितना सीरियसली ध्यान दे रहे हो। आप वहाँ पे गए हैं तो आप एक बेचने के ख्याल से गए हैं या आप बाइंग एटीट्यूड से गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ बेचने गए हो या कुछ खरीदने गए हो, दोनों में फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ को बेचने जाते हैं तो उसका माइंडसेट क्या होता है, भाई चलो हम अपने प्रोडक्ट को, हमें किसी को बेचना है। लेकिन अपने आप को जब इतना तंदुरुस्त होके जाते हैं कि वो मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में सुनने को रेडी हो जाए कि अच्छा बताओ वो है क्या ऐसी चीज़, तो देयर लाइज द सक्सेस। तो हमें दो अप्रोच हैं किसी भी सेल्स में। पहला अप्रोच ये है कि हम कोई प्रोडक्ट लेके गए, हमने अच्छे इंप्रेशन से बोला भाई सर हम आपके लिए ऐसा ऐसा एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, और दूसरा इंप्रेशन ये है कि आपने उनको पहले सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, और समझने के बाद जो है ना आपने एक उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने ये तय करना शुरू किया कि भाई जो प्रोडक्ट आप उनको रिकमेंड करना चाह रहे हैं या जिस सिचुएशन को आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं वो उनके इन्वायरमेंट में, उनके सिचुएशन के हिसाब से कितना फिजिबल है और कितना एडजस्टेबल है, वो उसको कितना एडजस्ट करते हैं या कितना फिजिबल तरीके से उसको करते हैं। दैट्स द एस्पेक्ट ऑफ दिस। सो वी विल मेकिंग ए लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन। The first thing that plays a very important role in our life is groomings. ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग्स इसको क्यों लिखा गया? आप जब अपने आप को ग्रूम अप करके जाते हो किसी के पास तो आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखते हो अपने आप को? तो आप जैसे अपने आप को दिखते हो उससे ये डिटरमाइन होती है कि भाई अगला आदमी अपने माइंड में जो है ना क्या परसेप्शन या क्या इमेज बनाता है आपके लिए। क्योंकि आपका लुक जो है ना, ये तो पहला चीज़ होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कैरी करता है
कि आप कैसे वेशभूषा में, आप कैसे ड्रेसअप सेंस में आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तभी यहाँ पे देखो ये पिक्चर दी हुई है। पहले हमारे यहाँ ये ड्रेस होते थे, आपको इसमें से मोस्टली लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ठीक है, रितु मैम को छोड़ के सब लोग हैं। आपको बताओ, अभी मैं बुला करके सबको इसी तरीके से बैठा हूँ, वो अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है? ये अच्छी ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। बट ये यूनिफॉर्म जो है ना, एक पैरामीटर हो सकता है ड्रेसअप सेंस को स्ट्रॉन्ग या फील करने का या स्ट्रॉन्ग फील नहीं करने का। बट यहाँ पे ड्रेसअप सेंस का सिंपल मतलब ये है कि आप जिस भी ड्रेस में जा रहे हैं वो अगले के माइंड में अगला उस ड्रेस के प्रति कितना परसीव करता है, आपको ड्रेसअप देख करके उसके माइंड में कितना प्रोफेशनल अप्रोच जुड़ता है। जैसे लेट सपोज कि यू आर गोइंग इन अ वेरी फॉर्मल प्रोफेशनल ड्रेस, देन उसके माइंड में हो जाएगा, सबसे पहला इंप्रेशन क्या जाएगा, तो ही इज कमिंग फ्रॉम ए वेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन्वायरमेंट। तो पहला संकेत उसके माइंड में जाएगा, एक इन्वेस्टर के माइंड में, कि दिस जेंटलमैन और दिस लेडी हैज बीन कमिंग फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूशंस, who has certain good sense of etiquettes, good sense of dress-ups, and आप वो कभी भी आपको जो है बहुत ही लाइटली आपसे डील नहीं करेगा, लाइटली नहीं लेगा आपकी चीज़ों। जब मैं टोन ऑफ द इंटरेक्शन की बात करता हूँ, तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन की अभी शायद क्लास आपकी नहीं हुई है, तो एक हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उसमें हमारा जो ड्रेसअप सेंस और एक जो हमारा टोन होते हैं, और टोन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे किसी कम्युनिकेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय टोन? कि आप जो बातें बोल रहे हैं उसको आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ बोल रहे हैं अगले एक इन्वेस्टर के माइंड में, जिससे कि उस फ्रीक्वेंसी को वो अपने हार्ट पे कैसे ले रहा है, कैसे परसीव कर रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी टोन उसके लिए कितना बेहतर इन्वायरमेंट दे रहा है। फॉर इंस्टेंस, आपने किसी को जाते हुए बोला गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, और आपने उसी चीज़ को एक बेहतर टोन से बोला, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो ये दोनों में थोड़ा फ़र्क हो गया, मॉड्यूलेशन का फ़र्क है, जेस्चर का फ़र्क है। एक में आपकी हैप्पीनेस दिख रही है और एक में दिख रही है कि आपने फॉर्मली आपने कर दिया। किसी को आपने बोला थैंक यू और किसी को आपने बोला थैंक यू सो मच मैम, मतलब विथ ए गुड जेस्चर। तो जो आपकी थैंक यू सो मच विथ ए गुड जेस्चर, it will create some positive vibes in the mind of the investor, and this will make him or her comfortable। और आपकी इस जेस्चर से अगला जो आपका इन्वेस्टर है जिसकी आप विजिट करने वाले हैं, विजिट करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में हो जाएगा दैट ही इज़ वेरी नाइस गाई, पहले आपके बातचीत करने से तरीके से। और यही तरीका ये तय करेगा कि आपकी ट्रस्ट कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है। बिकॉज ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए जो बेसिक्स पैरामीटर्स हैं, वो आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसी वैल्यू सिस्टम के साथ किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, और जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड ए बिजनेस आउटकम को तय करती है। आप किसी के घर में मिलने गए या किसी के ऑफिस में मिलने गए, अब मिलने के दरमियान जब आप गए तो आप इतना कूल एंड कंपोजर मोड में हैं कि अगला आदमी आपकी कूलनेस को देख करके परसीव कर लेता है कि द पर्सन और द जेंटलमैन दैट हैज कम टू मीट मी इज फ्रॉम ए गुड एनवायरनमेंट, ही इज properly in a composure state, and he will be in a position to listen to what he would like to say later during that conversation। बट आपके कंपोजर से बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो डिटरमाइन करता है कि आप किसी से जब इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसमें पहला चीज़ क्या है, वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कंपोजर का होना का मतलब यू नीड नॉट lean down, but you have to be confident enough to represent yourself कि जो अगला इंडिविजुअल है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, अगला जो इन्वेस्टर है जिससे मिलने जा रहे हैं, he should feel you equal to himself, वो आपको इक्वल फील करना शुरू कर दें। और you should also feel
कि आप भी उससे किसी भी रिस्पेक्ट में कम नहीं है। इट शुड नॉट ट्रांजिट इनटू ईगो। बॉडी लैंग्वेज में उसको ईगो में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन समथिंग दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपके ड्रेसअप सेंस से डेवलप्ड होती है। यदि आप बहुत अच्छे ड्रेल ड्रेस्ड हैं, यदि आपकी वॉइस टोन, बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, उसकी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली दिस एड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और जब आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अच्छी होगी तो नेचुरली एक अगला इन्वेस्टर जो है आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। बट बिफोर लिसनिंग टू योर थिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू हिम फर्स्ट। तो लिसन टू हिम फर्स्ट में हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो बातें क्या हो सकती है कि दुनिया में देखो जितने भी लोग हैं ना, वो किसी न किसी तरीके के उनको अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। लेट सपोज आप किसी के ऑफिस में जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हो, और मान लिया कि वो भी आपसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब एक बहुत ही कैजुअल ड्रेस में होते थे, तो उन्होंने अपने भी को भी ड्रेसअप सेंस अच्छा कर लिया है, दैट सम जेंटलमैन और सम लेडीज कमिंग टू मीट मी एट होम और एट ऑफिस, सो दे आर ऑल्सो वेल ड्रेस्ड। सो उन्होंने तो अपनी लेवल्स को थोड़ी चेंज कर लिए। बाय योर अप्रोच, जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप उनसे आंख में आंख मिला करके आप उनको अप्रिसिएट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि किस चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे? उनके एनवायरनमेंट को अप्रिसिएट करते हैं। वाह, आपका घर तो बहुत सुंदर लगा मेरे को, ठीक है। उनके घर की तारीफ कर सकते हैं, उनके सोफे की तारीफ कर सकते हैं, उनके यहाँ कोई पेट है उसकी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, उनकी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, ठीक है। हमें लगता है कि मैं मिलने आ रहा था या आ रही थी तो आप पहले से बड़े वेल प्रिपेयर्ड थे, इट मीन्स यू आर लुकिंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको झूठी तारीफ किसी को नहीं करनी है, आपको वो तारीफ करनी है कि आपको जो सच्ची तारीफ। अब किसी का घर अच्छा लगा तो आपको घर अच्छी लगने की तारीफ करने में कोई बुराई तो नहीं। यदि किसी की बिहेवियर अच्छी लगी तो उसमें कोई बुराई नहीं। किसी ने आपको चाय पिलाया, बहुत अच्छे कप में चाय पिलाया, तो उस चाय की और कप की भी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं। तो वी शुड नॉट मिस एनी पॉइंट जहाँ पे हमें तारीफ करने की कोई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। कोई स्पेक्स लगा रखा है और कैट आई स्पेक्स लगा रखा है और उसके चेहरे पे अच्छा जा रहा है, तो यू कैन से कि आपने स्पेक्स सिलेक्शन जो किया है बहुत अच्छा है, इट इज़ लुकिंग यूनिक ऑन योर फेस। किसी का ड्रेस अच्छा लग सकता है कि आपने जो ड्रेस पहन रखा है ये आप पे बिल्कुल सही जा रहा है। बट ज़्यादा भी तारीफ करने से हमें बचना चाहिए, ठीक है, रादर देन फिर उसको फ्लैटरी बोलेंगे कि ये तो हमारे यहाँ केवल तारीफ ही करने आए हैं। लेकिन आपने एक दो तारीफ अच्छी तारीफ कर दी तो अगला इंडिविजुअल जो है, ठीक है, आपको बिल्कुल कंपोज्ड मोड में लेके चला जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो जनरली हमारा सेल्फ इमेज इतना लो होता है कि हम जब अपने वो ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में बैठाता है तो हम कहीं कोने खाँचे वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम जाके चिपक के बैठ जाएं, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस वो क्या बात कर रहा है। हमें अपने इन्वेस्टर से, अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके घर में ऐसे बैठना है जैसे वो हमारा ड्राइंग रूम है, ठीक है। जैसे उसको फील हो कि भाई दिस पर्सन हैज कम टू माय होम एंड ही फील्स दैट एज इफ इट इज हिज होम, ठीक है, जैसे वो उसका घर हो। और उसका घर होने का सिंपल मतलब मेरा ये है कि आप देखेंगे कि कई बार लोग जो हैं जिस पोस्चर में बैठते हैं किसी के घर में, तो वो ढूंढते हैं कोई ऐसी कॉर्नर वाली जगह जहाँ पे वो अपने आप को सेफ गार्ड फील कर सकें कि भाई, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि कई सवाल हो सकता है लोग पूछने वाले। तो आपके सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोस्चर, सिटिंग डायरेक्शन डज मैटर। ये डायरेक्शन एंड पोस्चर की बात बॉडी लैंग्वेज में हम बाद में भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और डायरेक्शन एक अलग सब्जेक्ट है जो एनर्जी फ्लो को लेकर के अपने आप में एक रिलेटेड है। लेकिन अभी इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि आप किसी के घर में कैसे जाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं,
कैसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। ये सारा बैटर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना पॉलिश्ड बना रखें, और यदि आपने पॉलिश्ड बना रखा है तो नेचुरली अगला इंसान आपसे सुनने में, आपकी बातों को समझने में वो इंटरेस्ट रखेगा। बट बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि ये सब सारे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के एक बहुत बड़े स्टेज हैं। क्यों आपका रिलेशनशिप किसके साथ बेहतर होता है? जिसके साथ कूल एंड कंपोज्ड आप ज़्यादा होते हैं। मतलब इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है कि इनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और इनकी यदि आपकी फ्रीक्वेंसी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ मैच हो रही है, और आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी? जब आपके आई कांटेक्ट उसके आई कांटेक्ट के साथ हो मिलेंगे, जब आपकी सीटिंग पोजीशन उनके घर के सोफे पे वैसा ही होगा जैसे उसकी सीटिंग पोजीशन है। हर छोटी चीज़ को जब आप अप्रिशिएट करेंगे, देयर कम्स योर कन्वर्सेशन स्टार्ट्स। जब वो अप्रिशिएट करेंगे वहीं से कन्वर्सेशन क्या होती है, और इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग, ब्रेकिंग द आइस। तो दो अनजान लोग मिलते हैं, ठीक है, एक पति पत्नी में मिलते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती, जब शादी होती है तो वो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए अब ब्रेकिंग द आइस करनी पड़ती है। वो ब्रेकिंग द आइस का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा एक पॉइंट होगा जो कि एक कॉमन पॉइंट होगा, जो कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट होगा, और उस कॉमन इंटरेस्ट पॉइंट से ही क्या कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी पड़ती है। मान लिया आपने किसी को अप्रिशिएट किया उनके घर में, और उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, या उनका बहुत ही मतलब ल्यूक वार्म जवाब आया, इसका मतलब कि आपकी अप्रिसिएशन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और जब आपकी अप्रिसिएशन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस पर फर्दर बात करना अच्छा नहीं है। तो ये आपके लिए आइस ब्रेकिंग का पॉइंट जो है वो सही नहीं था। बिकॉज एक इंसान जब आप घर में उनके जाते हैं तो 4 कलर कोडिंग के आपको लोग मिलेंगे। एक हमारा सब्जेक्ट है ट्रेनिंग में आगे, रेड कलर कैरेक्टर के होंगे, ग्रीन कैरेक्टर के होंगे, ब्लू होंगे या येलो कैरेक्टर के होंगे। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई अगला इंसान किस कैरेक्टर का आदमी है। रेड कैरेक्टर का आदमी होगा तो आपसे सीधा मुद्दे पे आके बात करेगा। जो ग्रीन कैरेक्टर का आदमी होगा वो पहले रिलेशनशिप को डेवलप करेगा, बच्चों की बात करेगा, घर की बात करेगा, सारी बातें कर लेगा, और लास्ट में काम की बात 5 मिनट करेगा, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग कलर कोडिंग के लोगों के कैरेक्टर्स हैं। उस कैरेक्टर से हम जानते हैं कि अगला आदमी की पर्सनालिटी टाइप क्या है, और उसके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। क्योंकि उसको नहीं मालूम है, तब आपको मालूम है, और आपको ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप स्मार्ट बन सकें, एक्सपर्ट बन सकें कि आप किस कलर कोडिंग के वाले लोगों के साथ मिल रहे हैं। एंड दिस ऑल लीड्स टू अ गुड व्हाट रिलेशनशिप बिल्डिंग। और जब एक रिलेशनशिप होती है, अच्छी होती है, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द आउटकम ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। दुनिया में सारे बिजनेस जो है ना, एक अच्छे रिलेशनशिप से बनते हैं। और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनता है? अच्छी कन्वर्सेशन के साथ कम्युनिकेशन जब स्टार्ट कम्युनिकेशन आपका वे हमारे पास एक पतली सी बुक है, आप लोग हमारे कमरे से ले लेना। उस बुक का नाम है लोक व्यवहार की कला। वो बुक है 10 पेज की किताब है, ठीक है, पतली सी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल, आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल। यदि आपने आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल पढ़ लिया, इसका मतलब कि आपने उनके साथ व्यवहार करने के वो सारे तरीके सीख लिए जो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ करता है। और जब आपकी व्यवहार अच्छी हो जाएगी तो नेचुरली एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। तो जब रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? बेहतर होगी। जब अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो वो रिलेशनशिप अच्छा होगा और लंबे समय तक टिकेगा। कोई रिलेशनशिप लंबे समय तक क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जो एक दूसरे की सोच होती है उस पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट, जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, वो हमें नहीं जनरेट होता है। नेक्स्ट कमिंग टू दिस इज हमारा सेल्स किट। आप जैसे हमने बताया कि आप ड्रेसअप कैसे होंगे, तो आपको ये डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे जा रहे हैं, अपना आपका सेल्स किट कैसा है। आप जो बैग कैरी कर रहे हो, आप जो पेन कैरी कर रहे हो, आप जो नोट पैड कैरी कर रहे हो, उसकी शक्ल सूरत कैसी है? क्या उससे भी प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है? यदि नहीं नज़र आती है तो द अदर पर्सन कैन मेक इट वेरी वेरी easy remarks on that this person is not serious about the things that he needs to have. तो आपके पास एक अच्छा बैग कैरी करना while visiting somebody, एक अच्छा पेन कैरी करना, एक अच्छा बुकलेट कैरी करना, एक अच्छा कार्ड होल्डर कैरी करना,
एक अच्छा नोट पैड या कैलकुलेटर कैरी करना, ये सब आपके उस एस्पेक्ट्स को बताता है जिससे कहीं ना कहीं ये बात प्रूव होती है कि आप अपने काम को लेकर के कितना सीरियस हो। एक इंसान जो कोई ऐसे ही छोटा सा कोई पेपर गया, सर एक पेपर दे देंगे जरा कुछ आपको बताना है, और एक ने अपना डायरी निकाला, ठीक है, अपना पेन निकाला, ठीक है, उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब बताइए दोनों में किसका इंप्रेशन अच्छा होगा? ठीक। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं, और ये मैटर केवल इन्वेस्टर के पास नहीं करती है। आप किसी से भी मिल रहे हो, आप चाहे हमारे से मिल रहे हो या कोई अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आप कितना कैजुअली मिल रहे हो, ठीक है, और उस पर डिपेंड करती है कि आपकी रिमार्क्स अगले के माइंड में कैसे डेवलप होगी। अब देखिए यहाँ पे बात होती है एक्टिव लिसनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज की। ये बॉडी लैंग्वेज का एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। लिसनिंग इज सच एन एटिकेट्स, जहाँ पे लोग क्या है अपनी बात सुनाने जाते हैं और दूसरे के सुनने पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसा मैंने बिगिनिंग में बोला कि हर आदमी क्या है अपनी कहानी सुनाने जाता है और अगले की कहानी नहीं सुनता, लेकिन उस आदमी की ख्वाहिश होती है कि कोई उसकी कहानी सुने, क्योंकि उसकी कहानी सुनने वाला उसकी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं। जब आपकी कोई कहानी सुनने लगेगा एंड यू विल बी नॉडिंग विथ अ प्रॉपर हेड, प्रॉपर सेंस, ठीक है, आप केवल उनके उनके बातों में हाँ मिला के बोलेंगे यस, ओके, यस, मतलब ऐसा, दैट काइंड ऑफ साउंड यू विल बी क्रिएटिंग, एंड उसको लगेगा कि आप पे इंटरेस्ट है। आप उसकी तरफ जैसे सोफे में बैठे हैं, थोड़ा लीन होकर बैठे हैं, तो उसको लगेगा कि ही इज टेकिंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन। यदि कोई बात बोल रहा है, उसको बात बोलते बोलते मुझे रुक गया, आपको उसको याद दिलाना, फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, अच्छा तो फिर उस लड़के का क्या हुआ, वो जो आप बता रहे थे, फिर उसके बाद क्या क्या सिचुएशन बनी, तो उसको क्या लगेगा, आप इंटरेस्ट हैं। ये सब सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं? विथ ए गुड listening skills, because a good listening skill is one of the most essential etiquettes that one should have while dealing with someone। और जब आप पहले प्रॉपरली सुनने की आदत डालेंगे तभी आप उसको कहने की आदत डालेंगे। बिकॉज जब तक वो आपके सुनने की मोड में नहीं आता तब तक आप उसको यदि कुछ भी सुनाएंगे, कुछ भी बातें बोलेंगे, वो बातें उसको एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से बाहर निकाल देगा। क्योंकि वो यदि 1 घंटे की आपकी मीटिंग है तो 40 मिनट पहले आपको उसको सुनना है, ठीक है, और 20 मिनट आपको सुनाना है। लेकिन आपको सुनाने का मौका कब आएगा या नहीं आएगा ये उस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपको उसने मौके दिए या नहीं दिए। सो दिस इज व्हाट कॉल लिसनिंग स्किल। इसमें वर्बल्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें बॉडी लैंग्वेज की वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो और क्लैरिफाई करना चाहते हो इसको बता करके। सो दिस इज हाउ इट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन। यदि आपने उनको पहली बार ध्यान से सुन लिया तो अगली बार वो वेट करेगा कि कोई जेंटलमैन आएंगे, ठीक है, और उनसे मैं बहुत अच्छी बात करूँगा। क्योंकि उनसे बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आज की बिजी लाइफ में बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग, यदि आपके जैसे कोई सज्जन उनके पास जाके बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके एस्पेक्ट्स को समझते हैं, उनके गोल्स को समझते हैं, और उसके बाद जब मौका मिलता है बोलने की तो वो बताते हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा उनके माइंड में ज़्यादा होती है, बेहतर होती है। लेकिन यदि वो कुछ सुनाना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, और आप बीच में उनकी बात को क्रॉस करके आप अपनी बात बताना चाह रहे हैं, तो आपके बातों की कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, ना वो सुन पाएंगे। लेकिन पहले आप उनको यदि आप दिल लगा के सुन लें और फिर पूछेंगे अच्छा चलिए अब बताइए आप क्या तशरीफ़ लाए हैं, आप कैसे आए हैं, आपकी कंपनी क्या करती है। जब उन्होंने ये बोल दिया इसका मतलब कि उन्होंने अब आपको मौका दे दिया है, ठीक है, बैट्समैन बन करके प्ले करने का, कि चलो अब आपकी टर्न है, ठीक है, अब मैं बॉलिंग करता हूँ, आप बताओ हमें कैसे करनी है। जब आपको ये मौका दिया, आपने उनको फिर अपने तरीके से आप उनकी बातों को जो सुना, तो उनके एस्पेक्ट्स को जो आपने कैच किया, उसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो नेचुरली उसके रिमार्क्स बिल्कुल भी डिफरेंट होंगे। अब वहाँ से बात जो है किस तलक जाएगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने उनको कितना सीरियसली सुना है और वो बेसिकली लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उनको चाहिए सोना,
और आप बेच रहे हो चांदी, उनको चाहिए आम, आप बेच रहे हो इमली, उनको चाहिए एक्स, आप बेच रहे हो वाई, वो उस पर कभी भी वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। यदि उनको चाहिए सोना और आप सोना ही बेचने गए हो तो आपको बतानी पड़ेगी कि देखिए आपने मेंशन किया ना अभी कन्वर्सेशन में कि अपने बेटे के बारे में कि आपकी एस्पिरेशन इतनी बड़ी है कि आप उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजने वाले हो। तो इसका मतलब कि उन्होंने जिक्र किया अपने बेटे के बारे में 20 मिनट पहले कि वो अपने बेटे से इतने प्रभावित हैं कि ही इज डिजायरस ऑफ सेंडिंग हिम टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि आपका बेटा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो गोल रखता है वो बहुत ही फुलफिलिंग गोल है। एंड यू कैन इमेजिन कि जब उस ऑक्सफोर्ड में पढ़ने लगेगा तो आप कितना प्राउड फील करेंगे, या स्टैनफोर्ड में फील पढ़ने लगेगा तो कितना प्राउड फील करेंगे। बिकॉज एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे की जो पढ़ाई है, क्योंकि उसने उस कन्वर्सेशन में क्या किया है, जिक्र किया है, और आपने आपने कैच कर लिया कि दैट इज द आइस ब्रेकिंग पॉइंट। इसका मतलब कि जो फर्स्ट लाइफ में उसकी जो गोल है वो क्या गोल है, अपने बच्चे के एजुकेशन, और आपको उस बच्चे के एजुकेशन को ही सेंटर मान करके और आपको आगे सारी बातें करनी है। सेकंड, हो सकता है उसके लाइफ में कोई एस्पिरेशन रही हो कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर हो जो अभी नहीं है, ठीक है। वो अपने उस एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में जो है आपको अपनी बातों में के सामने रखेगा, बोलेगा, आपको पता है। तो आपकी दूसरी गोल आपने क्या कैच कर लिए, हाउस, ये गोल है। अब आपको उसको इस गोल को फुलफिल करने के लिए कैसे बात करनी है, ये तो हम आपके सेल्स के दूसरे टिकट में बताएंगे जो कि सुबह हम लेंगे, ठीक है, कि हमें क्या बतानी है कि कौन से गोलों को अचीव करने के लिए उनको क्या छोटे से प्रयास करने पड़ेंगे या कि क्या छोटे से एफर्ट करनी पड़ेगी। दैट इज हाउ ही विल परसीव और ही विल आंसर हिज गोल्स। एंड दिस communications with the help of all this body languages by active listenings and all that will be helping you in creating your first impression। और यदि आपने फर्स्ट इम्प्रेशन 100% सक्सेसफुल कर लिया तो इसका मतलब कि सेकंड टाइम से आपको उसके घर में जाने में, उससे मिलने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन में यदि किसी भी तरीके की गड़बड़ हो गई तो चांसेस है कि सेकंड टाइम वो आपको कभी आपसे बात ना करे, कभी आपको घर बुलाए नहीं। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन यदि आपकी अच्छी हो गई तो सेकंड टाइम आपको याद करेगा कि चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, हम अगली बार और अच्छी चाय पियेंगे, अगली बार आपको मैं दार्जिलिंग का चाय पिलाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और हम लोग ठीक अगले महीने मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे, वो आपको इनवाइट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको चाय के साथ पकौड़े भी खिलाएगा, ठीक है। दैट्स very simple because that is a human behavior. Humans are connected with emotions and emotions are connected, then communication starts, and then communication starts, then relationship develops, and that relationship takes things forward and forward and forward like this. In mentor wealth we are hundreds of clients जो हमारे साथ पिछले 20 साल से 25 साल से हैं। There are hundreds of clients। वो आज तक क्यों हैं हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि उनके रिलेशनशिप को हम सब लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से नर्चर किया है, ठीक है। उनके ईगो को हर्ट कभी नहीं किया, उनके रिलेशनशिप्स को नर्चर करने में बहुत सारी सावधानियों को ध्यान दिया, और उसके कारण से वो हमारे इन्वेस्टर आज तक बने हुए हैं, हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। तो इन रिलेशनशिप्स के ऊपर तय होगा कि आपकी आगे की दीवार जो है ना वो कैसे बनने वाली है, क्योंकि वही रिलेशनशिप के ऊपर जो है एक आपके इन्वेस्टर आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाले हैं या कुछ समय साथ जाकर के साथ छोड़ने वाले हैं या डे वन पे साथ छोड़ने वाले हैं, ये क्या होगी, डिटरमाइन होगी। दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग। अब रिलेशनशिप्स के बिल्डिंग रिलेशनशिप के सब कुछ स्टेप्स हैं, ये फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, स्टे इनफॉर्म, प्रेजेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसको आप देखें एक एक फॉलोअप में, सेंड थैंक यू नोट्स और ईमेल आफ्टर मीटिंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आपने मिला किसी से, मिलने के तुरंत बाद बाहर आए, आपने उनको लिखा था थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, ठीक है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग यू, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। तो उनको क्या लगेगा, आपने एक्नॉलेज किया, आपने वर्ड्स में लिख करके एक्नॉलेज किया।
यहाँ पे वो सारे सिस्टम हैं। हमारे पास कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स कार्ड भी हैं जिसको आप अपने हैंड राइटिंग नोट से आप लिख करके उनको भेज सकते हैं कुरियर से। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू ऑन दैट डे। ठीक है, आई रियली लाइक्ड इट एंड लव्ड द टी सर्व्ड बाय मैम। ठीक है, ट्रोली योर्स। साइन करके आप भेज देंगे उनके पास। जब चिट्ठी मिलेगी ना तो उनको लगेगा देखो ये यस लड़का आया था हमारे पास। ठीक है, वो चिट्ठी को हमेशा रखेंगे, फेंकेंगे नहीं कभी। ठीक है, कि वो हमारे अप्रिसिएट करके गया हमारी चीज़ों को। स्टे इन्फॉर्म्ड। जब आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, तो आपको उनसे हमेशा कनेक्ट करने के लिए कोई न कोई डॉट्स को कनेक्ट करते रहने पड़ेंगे। वो डॉट्स कनेक्शन के क्या हो सकते हैं, उन्हीं पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे कि आपने उनका क्लासिफिकेशन किस कलर कोड में किया है। यदि वो मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, डायरेक्ट इन द सेंस कि उनको मार्केट के उन इनपुट्स के ऊपर केवल बात करनी पसंद है, तो आपसे फ़ोन उठाते ही बोलेंगे अच्छा मार्केट क्या चल रहा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर वाले होंगे, अच्छा और बताओ आपका बेटा कैसा कर रहा है, वो आपके बच्चों का ही पूछने लगेंगे। ठीक है, और आपके डैड कैसे कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, सब कुछ पूछने लगेंगे। दे विल स्टार्ट टॉकिंग। वो आपकी फैमिली में भी, आपके फैमिली के इंटरेस्ट, आपके फैमिली की भी वेल बीइंग में वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। उनको समझने लगेंगे, उनको जानने लगेंगे, धीरे धीरे उनको नाम उनको पता हो जाएगा कि आपके फैमिली में आपके हस्बैंड का क्या नाम है, आपके बच्चों का क्या नाम है, वो भी पता हो जाएगा। हम लोग इतना माइन्यूटली ये करते हैं। मेरी आदत है कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे मेंटर वेल्थ की, उनके फैमिली में जो लोग होते हैं उनके नाम, उनके बच्चों के नाम, उनके बच्चों का कब बर्थडे होता है, सब कुछ है। धीरे धीरे हमें क्या होती है, पता लगने लगती है, तो हम उनको विश कर देते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो उनके बच्चों के जन्मदिन के ऊपर भी उन्होंने विश किया, तो दे रियली लाइक इट। बिकॉज एक बाहर का कोई आदमी उनके यहाँ स्ट्रेंजर बन के गया और उनके बच्चों को उनके बर्थडे विशेष भेजने लगा, तो दैट इज़ समथिंग नाइस। हम लोगों ने इसके ऊपर और कई और सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। तो दीज आर द वे टू स्टे इन्फॉर्म्ड। क्या आप उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे के कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या उनके फैमिली रिलेशन के बेसिस पर रहना चाहते हैं, उनका वो कौन सा पॉइंट था जो कि बहुत ही कैची था। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपने, मेरी आदत है कहीं किसी की चाय, सर पिछले बार जो आपने चाय पी थी ना वो इतनी अच्छी थी, मैं इस बार अभी आने वाला हूँ, मैम के हाथ का फिर से चाय पीऊँगा। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, वो ओम आ रहा है, बोल रहा था वो चाय पिएंगे। मैम भी प्रिपरेशन करके रखती है, भाई उसने स्पेशली बोला है, ठीक है, कि वो चाय पिएंगे। बिकॉज ये बोलने के लेवल तक आपको पहुंचने के लिए आपको ए लॉट ऑफ सेल्फ इमेज क्या होनी चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। आप किसी को कब तक नहीं बोल पाते हैं, जब तक कि आप उसको अपना नहीं समझ पाते। अब आप समझो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर के पड़ोस में दो बच्चों के झगड़े हो गए, एक आपके बच्चे हैं, एक आपके पड़ोसी के बच्चे हैं, दोनों ने आपस में झगड़े कर लिए। आप बाहर निकले आवाज़ सुन करके। आप जब बाहर निकलते हैं पहले किसको डांटते हैं, पड़ोसी के बच्चे की भी गलती के बावजूद भी उसको क्यों नहीं डांटते, क्योंकि उसको अपना थोड़ा डर भी रहता है। डर भी रहता है, पहले अपने वाले को बोलते हैं। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा अधिकार से बात करते हैं जिसको वो अपना समझते हैं, उसको लोग ज़्यादा थर्स्ट के साथ डांटते हैं जिसको अपना समझते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। तो जब आप इस चीज़ को अपने इस कन्वर्सेशन में शामिल करेंगे, तो आप वो कोई गलती भी कर रहे होंगे ना, आप वो बोल भी प्लानिंग भी कर रहे होंगे कि हमें एफडी करना है, आप बोल देंगे सर मैं इधर अभी आ गया हूँ ना, अगले टाइम से आप एफडी करने से पहले 2 बार सोचिएगा और मेरे से ज़रूर पूछिएगा। तो उनको क्या लगेगा, पैसा मेरा, एफडी भी मेरा, बट ये बोलता है अगले बार करने से पहले जो है ना ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपने उनके पैसे पे उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसको बताने के लिए आपने क्या जताना शुरू कर दिया, अधिकार जताना शुरू कर दिया। और जब अधिकार जताना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने उनको अपना फील कराना शुरू कर दिया। उनके घर में सिंगल जो अच्छा वाला सोफ़ा है उस पर मैं बैठूंगा, सर ये सोफ़ा पे मैं पिछले बार बैठा था, बहुत मज़ा आया था मेरे को, वो बैठे भी रहेंगे ना, उठ जाएंगे, अच्छा ठीक है लीजिए आप यहाँ बैठिए। ठीक है, बिकॉज पिछले बार आपने वहाँ पे बैठ के अच्छा फील किया था। ठीक है,
तो ही विल फील लाइक दिस। लेकिन ये बात कहने के लिए और ये बात बताने के लिए एक आपको उनको अपना बनाना पड़ेगा और अपने बता करके उनको इस तरीके से बात करनी पड़ेगी जैसे उन्हें ये फील हो कि आप भी उनके फैमिली के एक सदस्य हैं और आपकी हैसियत उनके फैमिली के किसी सदस्य की हैसियत से कोई भी कम नहीं है। देन यू विल गेट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू। और आपकी जब कोई भी वैल्यू क्रिएट होगी तो आपको उस घर में हर तरीके की रिस्पेक्ट मिलनी है। एंड इन सब का बाई प्रोडक्ट क्या है कि आपको बिजनेस तो आना ही आना है। सो दिस इज हाउ द बिजनेस रन्स ऑन रिलेशनशिप, जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जरूरत। आपने कोई बात बोली, उन सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, आपको ये पसंद है, मैं आपके लिए के लेके आऊँगा। अब आपने तो बोल दिया वहाँ पे, अब अगली बार गए तो आपने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं देखते हैं। अब उनको माइंड में क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। बट अगली बार कोई चीज़ वही लेके गए कि सर मैंने पिछले बार बोला था और मेरे को अच्छा लगा था, तो प्लीज डोंट माइंड, ये मैं अपना समझ के लाया हूँ, एक गुड जेस्चर, ठीक है। ही विल नॉट माइंड एंड ही विल फील हैप्पी कि देखो पिछले बार हमने जिक्र किया था एंड ही फुलफिल दैट प्रॉमिस। आपसे कुछ ऐसी चीज़ मंगाएंगे नहीं, बट कोई छोटी भी चीज़ हो, ठीक है। मान लिया उनको कोई पेन अच्छा लग गया, ठीक है, आपका पेन तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सर, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग ए सिमिलर पेन फॉर यू विच आप जो लाइक करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम आप गए, वो पेन लेके गए या आप डायरी लेके गए, सर आपको ये डायरी पिछली बार बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट दिस, ठीक है, विथ ए जेस्चर, ही विल ऑलवेज अप्रिसिएट। एक कमिटमेंट्स होती है ना, सर मैं कल आपको कॉल करूँगा 6 बजे, और कॉल आपने कॉल ही नहीं किया, फिर 3 दिन और भूल गए, ठीक है, आपकी जो सारा इंप्रेशन क्रिएट किया था ना वो क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब अच्छा नहीं हुआ। आपने कोई कमिटमेंट किया है कि मैं कल आपसे मिलने आऊँगा, यदि किसी वजह से नहीं जा रहे हैं तो आपने उनको पहले इन्फॉर्म किया कि नहीं। यदि आपने कोई कमिटमेंट किया कि मैं आपको कल एक रिपोर्ट भेजूंगा, आपने भेजा कि नहीं, ये तय करेगा कि आपके रिलेशनशिप कैसे धीरे धीरे नर्चर होंगे। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग टोल्ड हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन। इसके जो छोटे छोटे फैसेट्स हैं, इसके ऊपर हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम अलग से बात करते रहेंगे, बिकॉज एक स्मॉल छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे रिलेशनशिप को नर्चर करने में हर्ट करती है इसको। सो उन मिस्टेक्स को हम कैसे ना करें, अगले बार किसी के घर में जाएं तो ये सारी डिटर्मिनेशन इस बात से बेस्ड है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, चाहे एक हमारे इन्वेस्टर के घर में हो या किसी अजनबी के घर में जा रहे हैं, तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे डेवलप, और ये उन सभी रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारा आगे का जो रास्ता है ना वो कैसे सफल होने वाला है, स्मूथ चलने वाला है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होंगी। तो इस टॉपिक पे फर्स्ट इम्प्रेशन पे आज के लिए इतना ही।